अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपनी सहेली से सारी बातें हो गई या कुछ और भी करनी है हिना बेगम? महज बातें नहीं करनी थी राहत साहब, माफी मांगना चाहती थी दुआ से। मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि मेरे जज्बातों का इजहार मैं सबके सामने करूं, इसीलिए गुजारिश की दुआ से कि अकेले में बात करेंगे। दरअसल माफी तो मुझे आप सबसे मांगनी है, मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। खुदा के लिए माफ कर दीजिए आप सब लोग, बहुत दुख दिए हैं मैंने। भाजी नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ हिना, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? क्यों माफी मांगेंगे? आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हुई तब या तो मैं मुशायरे में था या फिर गुलनाज के पास। मुझे पता ही नहीं चला कि घर में हो क्या रहा है, तुम किस क़यामत से गुजर रही हो। तुम्हारी वजह से जब गजल की अम्मी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें मेरी थी, मगर उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था हिना। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा सहारा बना होता तो तुम्हें गजल में अपनापन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम सबके खिलाफ हो गई तो तुम्हें समझाने की बजाय मैंने तुम पर गुस्सा किया। एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं दुआ के खिलाफ। तुम्हें अपने करीब लाने की बजाय मैं तुम्हें तलाक देने पर आमादा हूं। मैं आज इसी वक्त हिना अख्तर को तलाक देने का फैसला करता हूं। मुझे खुद पर घिन आती है। मैं ना एक अच्छा बाप बन पाया और ना ही अच्छा शौहर। काश मैं एक अच्छा इंसान ही बन पाता, मगर मेरे नसीब में वो भी नहीं था। राहत साहब, मुझे सहारा मत दो मेरे बच्चों, मैं इसके काबिल नहीं हूं। खुदा का शुक्र है कि मुझ जैसे खराब शजर पर भी खुदा ने मीठे फल लगा दिए। तुम जैसे फर्मा बरदार बच्चे मिले। मैं बाप की हैसियत से तुम दोनों को कोई नसीहत तो नहीं दे सकता, मगर एक दोस्त के नाते कुछ सलाह देना चाहता हूं। जिंदगी का साथी या कोई अपना जब बहक जाता है ना, तो उसका हाथ और जोर से पकड़ लेना चाहिए। जब किसी बच्चे में कोई ऐब आ जाता है या वो जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट जाता है तो माँ उसका ख्याल और ज्यादा रखती है। जिंदगी का साथ भी एक बच्चे की तरह ही होता है। जब उसमें कोई खामी आ जाए तब उसका और ख्याल रखकर उसे सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसे छोड़ देना। जिंदगी में जो गलती मैंने की है उसे कभी मत दोहराना। रास्ते कैसे भी हों, हाथ में हाथ थाम कर बस चलते रहना। मंजिल मिले या ना मिले, सफर खूबसूरत बनाना। खुदा के लिए दोबारा ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पे कभी मत लाइएगा कि आप एक अच्छे वालिद नहीं हैं। आप तो इस दुनिया के सबसे बेहतर वालिद हैं। आप तो अल्लाह मियां की नेमत है मेरे बच्चों के लिए।
मैं अपने बच्चों के सदके में आपकी तमाम खताएं माफ करती हूँ राहत साहब। बाजी, आपकी माफी के तलबगार सिर्फ राहत साहब ही नहीं है, कोई और भी है बाजी। गुलनाज, आपने हमेशा मुझे अपनी बहन समझा और मैंने हमेशा आपको अपनी सौतन के सिवा और कुछ नहीं समझा। आपको, आपके बेटे को, आपकी बहू को बर्बाद कर दूंगी मैं। हमेशा आपकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढती रही मैं। आज मैं आपसे एक हकीकत बयां करना चाहती हूँ बाजी। मैं आपको इसलिए नीचा नहीं दिखाती थी क्योंकि आप कमतर हैं, बल्कि वो मेरा एहसास कमतरी था जो मुझे आपसे दुश्मनी करने पर उतारू करता था। मुझे जलन होती थी आपसे। मैं सोचती थी कि कोई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है भला, और खुद को आपके बराबर करने की जंग ने मुझे कभी अच्छा इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया। आपके दिल में छुपी मोहब्बत में कभी देख नहीं पाई बाजी। आपने मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार दिया और मैंने हर लम्हा आपको धोखा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाजी, मुझे खुदा माफ कर दीजिए। बस गुलनाज, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? भूल जा सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? रातों को नींद नहीं आती है, अफसोस के मारे हलक से निवाला नहीं उतरता है। अरे जो लोग मेरी जिंदगी थे, मैं उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। इस घर में जो कुछ भी हुआ ना बाजी, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस गजल का साथ नहीं दिया होता तो वो नामुराद गजल आज इस घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाती। अगर मैं उसका सहारा नहीं बनती तो उसकी कोई साजिश कारगर साबित नहीं होती। मैं जानती थी उसकी गंदी नजर हैदर पर है बाजी, मगर फिर भी मैं चुप रही। चैन की नींद तो मैं तब सोऊंगी जब मोगरे और गुलाब से सजी हुई सुहाग की सेज पर मैं हैदर की बाहों में होंगी। आमीन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है गजल। अम्मी को गजल की सच्चाई पता चल गई थी और इन्होंने गजल का पर्दाफाश करने की कोशिश भी की थी और उस गजल ने अम्मी को सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया था। और ये सब जानते हुए भी मैं खामोश रही। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।